सिर्फ और सिर्फ अमिताभ बच्चन ही इस कैरेक्टर के लिए बने थे, ऐसा फील ही नहीं आता इस पूरी मूवी में। कुछ अच्छे मुद्दों को ये फिल्म उठाती है, जैसे कि एजुकेशन सिस्टम में जो धांधली हो रही है। नमस्कार दोस्तों मैंने अभी रजनीकांत की वेट्टायन नाम की मूवी को फाइनली देखकर कंप्लीट किया है। 2 घंटा 43 मिनट मूवी की टोटल लेंथ। एंड लेट मी टेल यू दोस्तों, ये मूवी सिर्फ और सिर्फ रजनीकांत और उनके डाई हार्ड फैंस को ध्यान में रखकर लिखी गई और बनाई गई थी। हालांकि ये मूवी बॉक्स ऑफिस फेलियर थी। एंड इस मूवी को देखने के बाद ही मैंने विकिपीडिया पेज चेक किया, तब मुझे इसके बारे में पता चला। अगर पहले देख लिया होता तो शायद मैं 3 घंटे इस मूवी पर वेस्ट नहीं करता। और सिर्फ एक वजह थी इस मूवी को देखने की, वो ये थी कि यहाँ पर रजनीकांत और अमिताभ बच्चन एक साथ देखने को मिलेंगे। एंड टू बी ऑनेस्ट मैं डिसअपॉइंट हुआ हूँ इस मूवी को देखने के बाद। पहले प्लॉट पर आता हूँ, बाकी की बातें बाद में करेंगे। एंड छोटे मोटे स्पॉइलर हो सकते हैं, स्पॉइलर भी मैं नहीं कहूँगा क्योंकि वो चीज़ें तो विकिपीडिया पर लिखी हुई हैं, तो आप लोग देख लेना अपने हिसाब से, देखना है कि नहीं देखना है। तो मूवी फोकस करती है इनकाउंटर स्पेशलिस्ट अध्ययन को, रजनीकांत ने जिसको प्ले किया है, जो क्रिमिनल्स को जेल पहुंचाने की बजाय ठोकने में ज़्यादा यकीन रखता है, क्योंकि एक ही झटके में पूरा का पूरा गेम खत्म, केस खत्म, सारी चीज़ें क्लियर। उसके बाद चीज़ें यहाँ पर यूँ होती हैं जो बहुत देर में हो पाती हैं। मूवी काफ़ी धीरे धीरे प्रोग्रेस करती है। बहुत देर बाद एक टीचर की हत्या होती है, ब्रूटली रेप किया जाता है, उसके बाद हत्या हो जाती है। उसके बाद जो क्रिमिनल था गुना, जिसका नाम था लड़के का, उसको इनकाउंटर में ठोक दिया जाता है। एंड उसके बाद ह्यूमन राइट्स वाले टपक पड़ते हैं। एंड मैं ये सोच रहा था कि इतने सारे उसने पहले भी इनकाउंटर किए हैं, इस केस को लेकर तो पब्लिक में बहुत ज़्यादा आक्रोश था। उसके बाद ही ह्यूमन राइट्स वाले टपक पड़ते हैं, क्योंकि शायद सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने 48 घंटे में इस केस को निपटा दिया, शायद इसीलिए ह्यूमन राइट्स वाले टपक पड़ते हैं। उससे पहले उनका कोई पता ठिकाना नहीं था। एंड फिर हमको पता चलता है कि जब वो इंक्वायरी बैठती है, फिर वो खुद से इस केस को दोबारा से खंगालने की कोशिश करता है। अध्ययन का जो कैरेक्टर है वो फिर समझ में आ गया था। मैंने उस वक्त तक मूवी का ना ट्रेलर देखा था, ना विकिपीडिया पेज चेक किया था, कुछ भी पता नहीं था। ह्यूमन राइट्स वाले जब केस करते हैं, इंक्वायरी बैठने के बाद जब वो खुद जांच पड़ताल उस केस को खंगालने में लग जाता है, वहीं पर समझ में आ गया था कि जिसको इन लोगों ने ठोक दिया है वो तो निर्दोष था। फिर आगे चल के मैं ये सोच रहा था कि 1 घंटा 40 मिनट की मूवी निकल गई थी। एंड मैं ये सोच रहा था कि अभी तक राणा डग्गुबाती की एंट्री नहीं हुई है। पोस्टर में मैंने देख लिया था राणा की, वो भी इस फिल्म में है, तो उनकी एंट्री नहीं हुई है, मतलब डायरेक्ट कनेक्शन उस टीचर को मारने में राणा डग्गुबाती का ही है। तो वो चीज़ें क्लियर हो गई थी इस फिल्म में कि अच्छा ये सारी चीज़ें चल रही, तो बहुत कुछ यहाँ पर मेरे लिए प्रेडिक्टेबल था। एंड मूवी में 1-2 शॉट्स अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे हैं, जैसे कि जब वो राणा डग्गुबाती को उठाने के लिए उसके ऑफिस में चले जाते हैं, वो कुछ अच्छा था। एंड एक इनकाउंटर हुआ था मूवी की शुरुआत में ही, आधे घंटे की मूवी लगभग निकली होगी, कुमार का जो फेक इनकाउंटर किया गया था, उस इनकाउंटर को जिस तरीके से इम्प्लांट किया गया था, जिस तरीके से एग्जीक्यूट किया गया था, वो मुझे ऑसम लगा था, मतलब कमाल था। एंड वहाँ पर जो वो पुलिस वाला था उसको पहले ठोक देना एंड देन क्या क्या होता है, वो मुझे कुछ काफ़ी अच्छा लगा। एंड जिस तरीके से, एक चीज़ और मुझे यहाँ पर पसंद नहीं आई है, जिस तरीके से उस टीचर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लाइव टीवी पर पब्लिक किया गया, उसके शव को ले जाते हुए लाइव टीवी पर दिखाया गया। उन पुलिस वालों को एक वाइट शीट तक नहीं मिली जिससे कि उसकी बॉडी को ढका जा सके। लाइव टीवी पर शव दिखाई पड़ता है एक महिला का, जिसको रेप करके, ब्रूटली रेप करके मार दिया गया है। तो वो चीज़ मुझे कुछ अच्छी नहीं लगी। एंड हाँ, एक चीज़ यहाँ पर अगेन है जो हमेशा इंडियन फिल्मों में होती है, वो ये है कि ज़रूरत के वक्त जब वो टीचर फ़ोन करती है, जब वो मुसीबत में थी, ज़रूरत के वक्त सामने वाला कभी फ़ोन नहीं उठाएगा। एंड विलन एक एक करके हीरो से मार खाने आएंगे, बाकी सब इंतजार में रहेंगे कि पहला मर जाए, उसके बाद हम मरने के लिए जाएं। मूवी पूरी लेंथ के दौरान मुझे ऐसा फील हुआ है, ऐसा मूवी को देखते हुए एहसास होता है कि मूवी पूरी तरीके से टाइट नहीं है, स्लो पेसिंग है, धीरे धीरे चीज़ें रिवील होती हैं। एंड 1.5 घंटे से ज़्यादा की मूवी निकल जाने के बाद राणा डग्गुबाती की यहाँ पर एंट्री हो पाती है, जिसमें कोई फील नहीं है, मतलब कोई बात नहीं है इस पूरी मूवी में। एक वो चीज़ होती है कि मूवी आपको अपने साथ पूरी तरीके से इंगेज करके, बांध करके रखे, एक एक्साइटमेंट हो मूवी को देखने में कि मज़ा आ रहा है। जिलर मैंने मूवी देखी थी पिछली रजनीकांत की, जो देखते हुए बहुत मज़ा आया था, वो चीज़ यहाँ पर मिसिंग थी। मतलब एक जो मैडनेस होता है, या मैं यूँ कहूँ कि एक जो जादू होता है, एक जो मैजिक होता है एक मूवी में, वो यहाँ पर पूरी तरीके से मिसिंग है। जो डायरेक्शन है इस मूवी का वो उतना अच्छा नहीं है। जो कहानी भी है वो भी कोई बहुत अच्छी नहीं है। हालांकि कुछ अच्छे मुद्दों को ये फिल्म उठाती है, जैसे कि एजुकेशन सिस्टम में जो धांधली हो रही है, या जो कुछ सच्चाइयाँ भी हमको देखने को मिलती हैं आज के वक्त में, उन चीज़ों पर काफ़ी फोकस किया गया है, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। आजकल एजुकेशन सिस्टम जो है वो एक बिजनेस बन चुका है, जो यहाँ पर काफ़ी अच्छे से देखने को मिला, वो चीज़ें मुझे कुछ अच्छी लगी। लेकिन जो कहानी है ओवरऑल, वो यार
मतलब कुछ मिसिंग सा फील होता है। हालांकि फिल्म में मसाला अच्छा खासा है और ये मूवी कहीं ना कहीं लेंदी भी है, पेसिंग को लेकर थोड़ी सी कमजोर है, पूरी तरीके से टाइट नहीं है, कहीं ना कहीं मूवी ढीली सी फील होती है। हालांकि रजनीकांत का जो स्क्रीन प्रेजेंस है वो काफ़ी अच्छा लगता है, जैसा कि मैंने कहा उन्हीं को ध्यान में रखते हुए मूवी बनाई गई है। एंड साउथ इंडियन मूवी है, एक चीज़ हम कैसे बोल सकते हैं कि एक्शन जो है वो लार्जर देन लाइफ देखने को मिलता है यहाँ पर। सब कुछ मतलब एक बुढ़ा सा पुलिस ऑफिसर है जो 2 साल में रिटायर हो रहा है, वो राणा डग्गूबती को उठा उठा के पटकता है, अकेले बहुत सारे विलन्स को खुद ही निपटा देता है। वो थोड़ा ज्यादा सा फील होता है एंड वो खुद ही एहसास करवा देते हैं कि 2 साल में वो रिटायर हो रहा है। राणा डग्गूबती का कैरेक्टर जो है वो फिल्म के हीरो से कहता है कि 2 साल में आप रिटायर हो जाएंगे, केस तो 20 साल चलेगा। उसमें इतनी दम है कि अकेले अकेले इतने सारे विलन्स को ठोक रहा है, बजा रहा है, मार रहा है। वो कुछ ज्यादा हो गया था। जैसा कि मैंने कहा शुरुआत में ही मूवी को सिर्फ और सिर्फ रजनीकांत के डाई हार्ड फैंस के लिए बनाया गया था। तो बस यही है। आई विल जस्ट 2.5 स्टार आउट ऑफ 5 इस मूवी के लिए। 10 में से अगर आप लोग पूछे मैं जाऊंगा केवल 6 स्टार्स के साथ। आप लोगों ने मूवी देखी है, अपने टेक्स्ट लिख के बताना। बाकी या हाँ, एक चीज़ और डिसअपॉइंट करके जाती है, अमिताभ बच्चन का जो कैरेक्टर है कोई बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं है। अमिताभ बच्चन का जो कैरेक्टर है इस फिल्म में, मतलब अमिताभ बच्चन की बजाय कोई भी हीरो होता साउथ इंडिया का तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा लगता नहीं है कि अमिताभ बच्चन बिल्कुल फिट बैठते हैं इसी किरदार के लिए, या सिर्फ और सिर्फ अमिताभ बच्चन ही इस कैरेक्टर के लिए बने थे, ऐसा फील ही नहीं आता है इस पूरी मूवी में। सो ये आप लोगों ने देखी, अपने टिप्स जरूर लिख बताना। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को एंड दिस इज नितिश चैनल साइनिंग अप, थैंक यू।